अकवाब, कूब किसको कहते हैं? प्याले को। और प्याले होंगे मौदूआ, रखे हुए, बड़े तरीके से रखे हुए, वहां पे प्याले होंगे बहुत सारे। व नमारी को, वो प्याले किसके होंगे? शराबन तहूरा, जब वहां पे उन्हें पाक शराब पिलाई जाएगी उसके प्याले रखे होंगे। व नमारिकु मसफूफा, नमारिकु, और तकिए होंगे मसफूफा, सब दर सब। तकिए या कुशन रखे होंगे बहुत सारे, ढेरों कुशन होंगे वहां पे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी रखे होंगे। नमारिकु, नमारिक किसको कहते हैं? तकिए होंगे मसफूफा, सफ दर सब। वज़वाबियु, और मसदे और कालीनें होंगी मबसूसा, बिछा कर रखी पहली होंगी। आजकल तो जिस तरह फैशन है ना, शादियों में भी कारपेट बिछे होते हैं, आउटडोर करें तब भी वो कारपेट बिछा देते हैं, तो इस तरह वहां भी ऑलरेडी आपके लिए कालीनें जो है वो बिछी हुई होंगी। अफला, आ क्या, अफा फिर ला नहीं, अफला क्या फिर नहीं, यंजुरूना, वो देखते। देखिए अफला के क्या मतलब है? आ क्या, फा पस, ला नहीं, या फा फिर ला नहीं, अफला क्या फिर नहीं, यंजुरूना, वो देखते, इला तरफ, इबली ऊंट की तरफ, कैफा किस तरह, खुलिकत पैदा किया गया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्योंकि वहां ऊंट जो था ना, अरबों में बहुत आम सवारी थी, तो वहां पे मिसाल दी गई है कि अपने साख्त और जिस्म के एतबार से वो कितना बड़ा है, दूसरे जानवरों से कितना बड़ा है। तो क्या कायनात पर यहाँ पे गौर फिक्र की दावत दी जा रही है कि क्या आप ऊंट की तरफ नहीं देखते, जो अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी निशानी है कि उसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जिस्म और साख्त दी हुई है, काम के एतबार से भी वो दूसरे जानवरों से बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो क्या तुम कायनात पे गौर नहीं करते? कभी ऊंट की तरफ नहीं देखा कि वो किस तरह अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया? व इलस समाई, और इला तरफ, समाई आसमान की तरफ नहीं देखते। कैफा रूफियत, कैफा किस तरह, रूफियत ऊंचा किया गया, उसे उठाया गया है, कि तुम आसमान की तरफ नहीं देखते कि किस तरह उसे ऊंचा उठाया गया। व इलल जिबाली, व इला, और तरफ, जिबाली पहाड़ों की, जबल जिबाल जमा है पहाड़ों की तरफ, कैफा किस तरह, नुसीबत, वो नस्ब कर दिए गए। कि कायनात की निशानियों पर गौर फिक्र करना भी इबादत है। जब अभी आप कभी बाहर जाएं, घूमने जाएं, वैसे ही बाहर जाएं, अपने लॉन में जाएं या कहीं भी, तो देखा करें, गौर फिक्र किया करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कायनात में निशानियां बनाई हैं। अब देखें ना, आम के सब दरख्त जहाँ के भी हो, जैसी भी सरजमीन हो, तो उनकी शेप एक जैसी, साख्त एक जैसी, अंगूर की बेलें एक जैसी मुख्तलिफ जगह पे होती हैं, लेकिन एक ही सेब के जो दरख्त है, उनके पत्ते, उनकी जड़ें, उनकी साख्त, तुम नहीं देखते कायनात की पे गौर फिक्र नहीं करते। वैलल अर्ज़, और जमीन की तरफ, कैफा सुतियत, के किस तरह बिछाई गई, अल्लाह ताला ने किस तरह ये जमीन बिछा दी। हालांकि ये जमीन की शेप कैसी आपको पता है, ओवल शेप में है, लेकिन ये हर वक्त हरकत में होती है, लेकिन हमें फील नहीं होता। अब हमें जिस तरह होता है ना जलजला, तो झटके बार बार आते हैं, तो इंसान किस कदर सहम जाता है, घबरा जाता है। तो अगर इसी तरह जमीन डोलती रहती तो यहाँ पे इंसान का रहना मुश्किल था। तो अल्लाह ताला कहते हैं, इसको नहीं देखते जमीन को कि किस तरह बिछी हुई है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने इसको बिछा दिया। फज़क्किर, बस नसीहत करते रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि दाई की क्या जिम्मेदारी है कि आप बस उन्हें नसीहत करते रहे, उन्हें बताते रहे। और नसीहत का मैंने आपको बताया है कि माँ बाप बच्चों को नसीहत करते हैं। नसीहत जो होती है वो बार बार की जाती है, बार बार वो बात दोहराई जाती है। बच्चे हमारे तंग हो जाते हैं कि आप हर दफा हर वक्त हमें यही बातें कहती रहती हैं। तो क्या है कि वो नसीहत है, ये कुरान भी एक नसीहत है जो बार बार दोहराई जाने वाली किताब है। इन्नमा, बेशक, अंत, आप, मुज़क्किर, नसीहत करने वाले। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप इन जो मक्का के लोग हैं, जो
عرب ہے ان کو کیا کرے، نصیحت کرنے والے بنے، نصیحت کرتے رہے۔ لستا نہیں آپ علیہم ان پر بھی مسیطر، کوئی داروغہ، یعنی کیا ہے کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک نصیحت پہنچانا، عمل کرنا لوگوں کا کام ہے۔ آپ زبردستی کسی کو عمل نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں لگے گے، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا بات کو بتانا، آگے سن کے ذمہ داری سے ذمہ دار نہیں کہ آپ ان کو عمل بھی کروائیں۔ رستے مسیطر نہیں آپ ان پر کوئی داروغہ، الا مگر من وہ جو تولا منہ موڑ جائے کفر اور کفر اختیار کرے۔ آپ کا کام ہے پہنچانا۔ اب آگے سے انسان کا رویہ کیسا ہے کہ یا تو وہ عمل کرے گا یا وہ کفر کرے گا اور منہ موڑ جائے گا، تو ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ کا کام ہے بس اگلے کو نصیحت کرتے رہے، بات پہنچاتے رہے، ابتدائی کی یہی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ، عمل نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ، عذاب الاکبر، عذاب سب سے بڑا۔ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا، ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اگر وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دے گا جو اکبر سب سے بڑا ہوگا۔ بے شک الینا ہماری طرف ایابہم ان کا لوٹنا ہے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، اور وہ جب ہمارے پاس لوٹیں گے تو پھر پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے حسابہم ان کا حساب لینا، کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، قرآن کی تعلیمات دیتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں عمل کرتے تو ہر انسان پھر اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر نہیں عمل کرتے تو پھر اللہ ان کو ایسا عذاب دے گا کہ جو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان بے شک ان الینا ایابہم، وہ لوٹ کے تو میری طرف ہی آئیں گے، نافرمانیاں کر کے جائیں گے کہاں، انہوں نے آنا تو واپس میری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا، اللہ ہمیں کسی مشکل پریشانی میں نہ ڈالنا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔